इंडोरामा सिंथेटिक्स 1989 से पॉलिस्टर के कारोबार के साथ कंपनी ने की शुरुआत और देश की दिग्गज कंपनी है पॉलिस्टर के कारोबार में। और नागपुर में इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। जापान, जर्मनी और अमेरिका की कई कंपनियों के साथ इनका टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट और हमारे साथ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ओम प्रकाश लोहिया साहब, ओपी लोहिया साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद आपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया अपना टेक्सटाइल का। 52 साल से ज्यादा, ओह माय गॉड 52 साल, मेरी उम्र से ज्यादा तो लोहिया साहब आपका अनुभव है काम करने का। गजब, क्या बात है। बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही तगड़ी पकड़ है लोहिया साहब की। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। सबसे पहले ये बताएं सर, चूंकि बजट सामने है और हम जानना चाहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैसे तो बड़ी बूम कर रही है, आपकी डिमांड भी स्ट्रांग है, सब कुछ मूड माहौल अच्छा है, फिर भी क्या उम्मीद है आपकी सर सरकार से? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली आजकल बजट से इंडस्ट्रीज को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो टैक्सेज हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज, वो जीएसटी के अंदर आ गए हैं और वो जीएसटी के अंदर होता है। इसके लिए बजट से कोई बहुत ज्यादा नो इम्पोर्ट ड्यूटीज पर ऊपर नीचे होने की बात होती है। तो इस कारण से बजट का बहुत ज्यादा नहीं है। पर जनरली अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पिछले 1-1.5 साल में कोरोना के बाद काफी इम्प्रूवमेंट आया है और दिख रहा है कि ये जो चेंजेज आया है चाइना +1 का है, प्लस नाउ द पीपल आर रियलाइजिंग दैट इंडिया इज इंटीग्रेटेड प्लेयर इन टेक्सटाइल, कॉटन एंड सिंथेटिक। सो इसका देखते हुए इस साल पहली बार 5-6 साल के बाद टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 40 बिलियन क्रॉस करेगा, जो कि हम लोगों ने टारगेट 5-6 साल पहले फिक्स किया था कि हमको 50 बिलियन ले जाना है, पर हम 33 to 37 बिलियन के बीच में ही चल रहे थे। इस साल पहली बार we will be crossing 40 billion textile exports. So that itself is a big thing for textile industry. तो ठीक है, अच्छी बात, जब इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, सब कर रही है तो बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं है। अच्छा सर ये बताएं कि फिर डिमांड के साथ साथ प्राइसेस भी बढ़ रही रॉ मटेरियल की, ठीक है। अभी अभी हमने देखा सरकार ने काफी एक्शन लिया कॉटन की प्राइसेस को कम करने के लिए आज से, कि फ्यूचर में ट्रेडिंग पे रोक लगाएं, इंपोर्ट ड्यूटी कम करें, खत्म करें। क्या वाकई में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ना बड़ी चिंता की बात है इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए? चिंता की बात तो है, पर एक्चुअली ये खाली इंडिया की बात नहीं है। इंटरनेशनल में कॉटन के दाम बढ़े हैं, एक्चुअली सभी कमोडिटी के दाम बढ़े हैं। आज ऑयल भी $86 के ऊपर है और कॉटन भी काफी ऊपर है। इंडिया में तो ये ऑल टाइम हाई है, पर एक्चुअली देखा जाए तो दाम ऊपर होने के बाद भी डिमांड है एक्सपोर्ट में भी और डोमेस्टिक में भी, क्योंकि रॉ मटेरियल का टोटल टेक्सटाइल में अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा फर्क कपड़े पर जाके या गारमेंट के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ता। तो इसको देख के कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और डिमांड डोमेस्टिक में और एक्सपोर्ट में दोनों में ही अच्छी है। क्योंकि कॉटन की इस साल क्रॉप थोड़ी खराब है, इंडिया में भी क्रॉप जो है 5% पिछले साल से कम नजर आ रही है और इंटरनेशनल में भी जो डिमांड है उससे क्रॉप कम है। इस कारण से कॉटन के दाम इंटरनेशनली बढ़े हैं इंडिया के साथ साथ। तो दाम बढ़ने के पीछे वाकई में ये रीजन तो है ही। अच्छा एक चीज बताएं सर, जब डिमांड मजबूत है, आप दाम भी बढ़ा पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के, तो क्या कुछ कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है आपकी कंपनी? कुछ बढ़ाने का विचार है सर? एक्चुअली हम भी एक्सपेंशन कर रहे हैं जी, जो कि इस साल के एंड तक, मतलब कैलेंडर ईयर के एंड तक या कैलेंडर ईयर 23 के अंदर चालू हो जाएगा। उससे हमारी कैपेसिटी में करीब 50% की वृद्धि आएगी टोटल प्रोडक्शन में, जिसमें करीब 500 से 600 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं डी बॉटलनेकिंग करके। उससे हमारी कैपेसिटी करीब, आज जो कैपेसिटी है उससे करीब 50% हम 23-24 में उसका पूरा इम्पैक्ट हमको दिखेगा। लोहिया साहब एक चीज बताएं, इंडस्ट्री के लिहाज से जो हम सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, व्यापारियों से भी हमें पता चलता है कि मतलब आज की सिचुएशन ऐसी कि मतलब लोगों के पास स्टॉक ही नहीं है, कंपनियों के पास स्टॉक ही नहीं, जितना बनाओ माल सब बिकता है, स्टॉक लगभग खाली है। क्या ये फैक्ट है सर, सही बात है? एक्चुअली सभी इंडस्ट्री एक्चुअली टेक्सटाइल में फुल कैपेसिटी पे चल रही है। इसी के लिए पिछले 4-5 साल में प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था, पर पिछले 1 साल के अंदर लोगों ने अब सोचना शुरू किया है, कुछ लोग आगे बढ़ भी गए हैं। सो नाउ आई थिंक 22 में और 23 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी इन्वेस्टमेंट की भी उम्मीद है।
सर ये कब तक चलेगा, मतलब इस तरह की स्ट्रांग डिमांड और प्राइसिंग पावर, क्या आपको लगता है पूरा ये 2022 का साल रहेगा ऐसा? एक्चुअली 22 क्यों मानते हैं हम, मैं तो मानता हूं कि ये पूरे डिकेड चलेगा, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो नाउ चाइना इज बिकमिंग अनकॉम्पिटिटिव, और वही चाइना 1+1 की जो बात हो रही है, जो वियतनाम और बांग्लादेश ने पिछले 10 साल में मार्केट शेयर लेते गए और इंडिया का ग्रोथ नहीं हुआ, बिकॉज चाइना के ऊपर बोथ वियतनाम एंड बांग्लादेश आर डिपेंडिंग ऑन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना. अच्छा. आफ्टर चाइना, इंडिया इज द ओनली इंटीग्रेटेड वेयर वी हैव पॉलिस्टर कैपेसिटी, वी हैव कॉटन अवेलेबल. इसके कारण से जो है डिमांड बढ़ेगी. और सेकेंडली नाउ चाइना इज बिकमिंग अनकॉम्पिटिटिव बिकॉज उनकी पर कैपिटा इनकम $10,000 से ऊपर हो गई है. हमारी इनकम अभी $2,000 है. तो उस कारण से जो फर्क उम्मीद तो हो रही थी, पिछले 3-4 साल से उम्मीद थी कि इसका इम्पैक्ट आएगा, पर पिछले 3-4 साल में दिखा नहीं, और 2 साल तो कोरोना के कारण शायद नहीं दिखा. अब उसका दिखने लगा है. और वियतनाम और बांग्लादेश भी उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहा है, वहां भी लेबर कॉस्ट और सब जो है वो बढ़ गई है. एंड सेकेंडली उनको एलडीसी कंट्री का जो बेनिफिट मिल रहा था वो भी पिछले अगले 2-3 साल में वो भी कम हो रहा है. तो उस कारण से इंडिया का अच्छा दिखता है. और हमारा जो एग्रीमेंट ईयू के साथ होने की बातचीत चल रही है जी, वो एक बहुत बड़ा चेंज इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर लाएगा. अच्छा, वो भी बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा. तो आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई सर, बड़ा अच्छा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दिया कि बांग्लादेश और वियतनाम जो 2 बड़े कंपटीशन आए थे इंडिया के लिए, जिसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर ग्लोबल ट्रेड में कम भी हुआ, वो चाइना से रॉ मटेरियल मंगाते हैं. चाइना से रॉ मटेरियल बनना अब सस्ता नहीं रहा, महंगा हो गया, तो वो अब कॉम्पिटिटिव नहीं रहा. और इस लिहाज से हमारे यहाँ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी भी कम रहेगा और एक्सपोर्ट मार्केट मजबूत रहेंगे. ये मैं आपसे समझ पाया हूँ. लोहिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे लिए समय आपने दिया, अपने पूरे सेक्टर पर, कंपनी पर आपने हमारे दर्शकों से बातचीत की. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू अनिल.